नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। बहरानों की दुनिया में भारत इस्तेकाम और हसासियत दोनों की अलामत बनकर उभरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने नाइंसाफी का बदला लिया, तशद्दुद का रास्ता छोड़कर बहुत लोग तरक्की के दायरे में शामिल। ये कौम के लिए बड़ी कामयाबी। हुकूमत की तारीखी कामयाबियों में GST की शरहों को कम करने का फैसला भी दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। पुलिस यौम यादगारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जम्मू कश्मीर पुलिस के शहदा को खराज अकीदत। जम्मू कश्मीर पुलिस फ़र्ज, नज़्म व ज़ब्त और वफादारी का मजहर। मुल्क की तरक्की और शहरियों की जिंदगियों को अपने ऊपर तरजीह थी। पुलिस को दहशतगर्दी के खतरात को ख़त्म करने के लिए हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। सभी शहीदों की स्मृतियां जन जन में एकता, अखंडता और भाईचारे के आदर्शों को प्रेरित करती रहेंगी। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि 23 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा घात लगा कर किए गए हमले में CRPF के 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन शहीदों एवं मातृभूमि की सेवा में प्राणों की आहुति देने वाले अन्य सभी पुलिस कर्मियों की स्मृति को मैं फिर से दोबारा नमन करता हूँ। सरहदों पर अदम इस्तेहकाम के बीच दहशतगर्दी और नजरियाती जंगें जन्म ले रही है। चौकस मुसल्लह अफवाज और पुलिस पर एतमाद हमारे मुल्क के इस्तेहकाम की बुनियाद। कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत वाली हुकूमत अपने अज़्म पर कायम। विकसित भारत के लिए मुल्क की बैरूनी और अंदरूनी सलामती को मुतवाज़न रखना पहले से कई ज़्यादा अहम। राजनाथ सिंह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कारबंद। सख्त कवानीन के बाद शुमाल मशरक़ में दहशतगर्दी, बाएबासों की इंतहा पसंदी और शोरिश के वाक़ात में कमी आई। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के 3 हॉट स्पॉट पुरअमन हो रहे हैं। हुकूमत अवाम की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद। अमित शाह। वज़ीर सेहत व तिब्बी तालीम सकीना इत्तू का अचानक पटन अस्पताल का दौरा। मौजूदा सहूलियात का जायजा लिया, गैर हाजिर अमले के खिलाफ कार्रवाई का दिया हुक्म। मैं आगा रूहुल्लाह मेहदी को बहुत इज्जत देता हूँ। वो मुअज़्ज़ज़ रहनुमा और लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं। मेरे हालिया तबसरों की गलत तशरीह की गई। वो बयान BJP लीडर के खिलाफ था। नायब वज़ीर आला। ये जहाँ तक ताल्लुक है आगा राहुल्ला साहब का, जो कल स्टेटमेंट आप जो जिक्र कर रहे हो, वो स्टेटमेंट आगा राहुल्ला साहब के ऊपर नहीं है, क्योंकि वहाँ काफी रश था, बड़ी आवाज थी, बड़ा शोर था। आप भी लोग वहीं थे और देखा था कितना शोर मचा हुआ था। उसके बीच में मुझे किसी ने सवाल पूछा आगा उसका जो BJP का कैंडिडेट है, तो मैंने उसके ऊपर कहा कि उस आगा को मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं पहचानता हूँ, मुझे पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है। तो जहाँ तक आगा राहुल्ला साहब का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑनरेबल MP हैं और लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनके लिए तो हमने क्या, वो उनको तो मैं रोज हम जानते हैं, क्यों नहीं, मैं तो उनके घर पे गया हूँ। तो जहाँ तक ताल्लुक है जो BJP का है, कोई आगा को खड़ा किया हुआ है, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, इसलिए उसके ऊपर मैंने ये बयान दिया। बाकी है कि अब मीडिया का काम है तोड़ मरोड़ के अपनी TRP बढ़ानी, वो बढ़ाते रहे, मुझे उससे लेना देना नहीं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कौन क्या प्रोटेस्ट कर रहा है, मुझे उससे भी लेना देना नहीं। लेकिन जहां तक मेरा अपना ताल्लुक है, वो सच्चाई यही है कि जो BJP का आगा जो कैंडिडेट खड़ा है, उसके ऊपर मैंने कहा था और कि भाई मैं उसको जानता नहीं और पहचानता नहीं। और सच्चाई भी यही है कि मैंने उसको आज तक ना जाना है, ना पहचाना है, ना देखा है, न सुना है कौन नहीं है। इसलिए मैंने उसी सिलसिले में कहा था। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है,
बडगाम शीट का आगा महमूद साहब और आगा राहुल्ला साहब दोनों मिलके ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये शीट जिताएंगे और ये हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की शीट रही है। और ये क्योंकि आगा राहुल्ला साहब ऑनरेबल एमपी हैं और वहाँ के लीडर हैं और वहाँ उनका अपना असुल रसूख है और पूरा जोर लगा के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को जिताएंगे, ये हमें पता है। और उन्हीं की लीडरशिप ने जिम्मेदारी भी लगाई है कि आपने पूरा आगा महमूद साहब को साथ होके पूरा इलेक्शन लड़ाना है और उनको जिताना है। थैंक यू। फिजाया के सरबराह मार्शल AP सिंह का दौरे लद्दाख ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। फिजाया और फौजी एहलकारों के साथ दिवाली मनाई। मनफी सर्दियों में सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारे सिपाही हकीकी मानू में कौम के मुहाफिज सिंह। गैर मुल्की दहशतगर्दों के खात्मा के लिए जम्मू में रोज़ाना 120 इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन चलते हैं। जंगलात और पहाड़ी इलाकों में मौजूद गैर मुल्की दहशतगर्दों ने एक चैलेंज खड़ा किया। हम सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के ग्रिड को मजबूत कर रहे हैं, बहुत जल्द इनका खात्मा होगा। IGP जम्मू। फतेह कदल श्रीनगर में काजीगुड में आग की होलनाक वारदातें रोनमा। 7 रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तर, साज सामान राख के ढेर में तब्दील, मुतादिद कुंबे बेघर। आग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी होने के बावजूद भी आतिशज़दगी के वाक़ात में इजाफा। साल रवा में वादी के शुमाल जुनूब में तबाहकुन वाक़ात में सैकड़ों कुंबे बेघर। करोड़ों रुपए मालियत का सामान राख के ढेर में तब्दील। श्रीनगर के गुंजान आबादी वाले इलाके ज्यादा मुतासिर। ट्रक से संगे मरमर उतारने के दौरान 2 मजदूर नीचे दब गए, एक जान बहक दूसरा शदीद जख्मी। देवान बाग टंगमर्ग में खौफनाक वाक़ा रोनमा। और आखिर में ये खबर कि शुअराए आफा गुलमर्ग के होटल में 68 साल गैर रियासती सयाह दिल का दौरा पड़ने से फौत। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।